अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न डेवसेकऑप्स लिनक्स ट्यूटोरियल की न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज का जो सेशन है हमारा, वो हम करेंगे मेनली रिमोट लॉगिन का, कि कैसे हम किसी सर्वर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं या उसको अपने सिस्टम से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मेनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जितने भी हमारी ये पाइपलाइंस वगैरह बनती हैं उसमें हमें ये एक्सेस चाहिए होता है। इसके अलावा जो हमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी होती है, ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, उन सब चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होती है। ट्रबल शूटिंग वगैरह करनी होती है, ठीक है, जो हमारे वीपीएस होते हैं नॉर्मली उनमें, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को देखें, इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझें, प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है, तो ताकि आपके जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मेरा एक सर्वर है, ठीक है। मेनली ये एक रेड हैट सर्वर है। इसमें मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। तो अच्छा, अब इसमें अगर मुझे रिमोट लॉगिन करना होता है, मैं ऑलरेडी रिमोट लॉगिन कर चुका हूँ। रिमोट लॉगिन करना होता है तो वो कैसे कर सकते हैं? रिमोट लॉगिन जो मेनली अलग ना, रिमोट लॉगिन का जो मेथड होता है उसको मेनली हम एसएसएच कहते हैं। एसएसएच के थ्रू हम किसी लिनक्स सर्वर में रिमोट लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब इसके दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं लिनक्स सर्वर में रिमोट लॉगिन करने के। ठीक है, विंडोज में एक डिफरेंट मेथड भी होता है, जो लेकिन जो लिनक्स होता है उसमें दो मेथड्स होते हैं। वन फर्स्ट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, और जो सेकंड होता है वो होता है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन या एसएसएच की ऑथेंटिकेशन। तो ये दो मेथड्स होते हैं, हम इस वीडियो में दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वाला देख लेते हैं। ऐसे पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन जो होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं? सबसे पहले तो हमें सिस्टम की पब्लिक आईपी चाहिए होती है। ठीक है, अगेन हमें उस सिस्टम की पब्लिक आईपी चाहिए होती है। ठीक है, अगर तो वो सिस्टम हमारे सेम नेटवर्क में मौजूद है तो हम प्राइवेट आईपी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो वीपीएस नॉर्मली क्लाउड वगैरह पे होता है तो हमें उस सिस्टम की पब्लिक आईपी चाहिए होती है। तो जो भी आपका क्लाउड वीपीएस है या फिर आप जो शेयर्ड होस्टिंग वगैरह यूज कर रहे हैं वहां से जाके उसकी पब्लिक आईपी निकाल लें। ठीक है। आ, इसके अलावा अगर हम, मेरा तो चूंकि सेम नेटवर्क में मौजूद है, तो मैं होस्ट नेम स्पेस डैश आई टाइप करूंगा तो ये मुझे एक आईपी दे देगा। मेनली ये प्राइवेट आईपी है, लेकिन चूंकि सेम नेटवर्क है तो इसमें ये जो आईपी है, ये इससे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो लेकिन अगर आप पब्लिक सर्वर ले रहे हैं तो आपने ख्याल करना है कि आप पब्लिक आईपी ही लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने इसकी अपने सिस्टम की आईपी ले ली। इसके बाद जो सेकंड चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है यूजर नेम। मेरे पास जो फिलहाल यूजर मौजूद है वो रेड हैट का यूजर मौजूद है। ठीक है, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम में और रेड हैट यूजर बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये रेड हैट यूजर मौजूद है। ठीक है, मैं रेड हैट यूजर ले लिया। थर्ड जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो पोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सच पोर्ट होती है वो डबल टू होती है। ठीक है, वो बाद में हम अगर चेंज करना चाहेंगे सिक्योरिटी पर्पस की वजह से तो वो कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट 22 होती है। और जो लास्ट चीज चाहिए होती है वो हमें पासवर्ड या की चाहिए होती है। ऑप्शनल होता है या हम पासवर्ड रख लें या एसएच की रख लें, या थर्ड ऑप्शन जो होता है कि वो दोनों भी रख सकते हैं, कि पासवर्ड और एसएच की दोनों रख सकते हैं सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है, बट अभी सबसे पहले हम पासवर्ड चेक कर लेते हैं, पासवर्ड सेट कर लेते हैं रेड हैट यूजर का। ठीक है, तो मैंने कमांड टाइप कर दी। ठीक है, ये मेनली बाय डिफॉल्ट जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो शो नहीं करता, लेकिन वो ऐड कर देता है। अच्छा, मैंने शायद दोनों कलर तो ऐड कर दिए। तो बस इसका ख्याल रखिएगा कि आप जो टाइप कर रहे हैं वो सही टाइप कर रहे हो। ठीक है, इस मरतबा मैंने दोनों पासवर्ड सेम टाइप किए हैं, तो इसने मेनली सेव कर लिया।
अब मैं अपने सिस्टम में आ गया, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है। पहले मैं वीएम के अंदर था, अब मैं अपने सिस्टम में आ चुका हूँ। ठीक है, अब मैं कैसे लॉगिन कर सकता हूँ उसमें? तो सिंपली हम लिखेंगे एस एच, उसके बाद यूजर नेम। ठीक है, एस एच लिख के स्पेस यूजर नेम देंगे, एट दी रेट, और आईपी ले लेते हैं। ये मेरी आईपी थी, मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने आईपी दे दी, ठीक है। क्या कमांड होती है? एस एस एच स्पेस यूजर नेम एट दी रेट आईपी एड्रेस। तो रेड हैट एट दी रेट 172.31.21.207, ठीक है, ये मैं ऐड कर दिया, इंटर किया। तो इसने मुझसे प्रॉम्प्ट दे दिया कि आप पासवर्ड ऐड कर दो। तो मैंने पासवर्ड ऐड करता हूँ। तो ये मेरे सिस्टम के अंदर इसने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए, पहले ये मैं अपने सिस्टम में था, और अब ये जो है ये इसने टर्मिनल में, जो लिनक्स का टर्मिनल था वो शो कर दिया, ठीक है। तो इसने ये मेरे जो रेडिट का सर्वर था उस पर लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड था पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का। सिंपल होता है, हमें चार चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आप देंगे, तो ये लॉगिन कर लेगा। अच्छा, हमने यहाँ पे कहीं भी पोर्ट डिफाइन नहीं की, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो एसएसएल क्लाइंट्स होते हैं उनको आइडिया होता है कि उन्होंने पोर्ट 22 पे हिट करना है, तो हमें यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली जब आप ये कमांड टाइप करेंगे तो पोर्ट 22 पे भी ही हिट करेगा। लेकिन अगर, हाँ हाँ, हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि पोर्ट कैसे ऐड होती है, ताकि हमें आइडिया होगा कि अगर पोर्ट चेंज हो तो कैसे कर सकते हैं इसमें। सिंपली आप एस एच के बाद स्पेस डैश पी स्पेस 22 लिखेंगे, जो भी इसकी पोर्ट होगी, अभी 22 ही है, तो यही लिख के, और बाकी आगे स्पेस यूजर नेम एट द रेट पासवर्ड देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये लॉगिन हो गया। सॉरी, लॉगिन नहीं हुआ, इससे प्रॉम्प्ट कह दिया, पासवर्ड मांग लिया, अब मैं पासवर्ड दे दूंगा। तो ये इसने लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल मेथड हो गया कि पासवर्ड के थ्रू कैसे हम इस सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी पासवर्ड ऑथेंटिकेशन होती है, उस पे एक ड्रॉबैक होता है, ठीक है। ये एक वल्नरेबिलिटी है लिनक्स सिस्टम की, जो भी आप समझ लें। अभी मेरे सिस्टम में सिर्फ दो यूजर मौजूद हैं, एस रूट एंड रेड हैट, ठीक है। लेकिन मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे और लिखता हूँ एस एच, और मैं यहाँ पे कोई भी यूजर दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज बुला बुला मैंने कुछ भी यूजर दे दिया, ठीक है, ये मेरा यूजर नेम। अब मैं ये लिख के इस सर्वर की आईपी दूंगा और इंटर करूंगा, ठीक है। तो इसने मुझसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट मांग लिया। भले ये यूजर मेरे सिस्टम में मौजूद हो या ना हो, ठीक है, फिर भी इसने मुझे पासवर्ड प्रॉम्प्ट दे दिया कि आप पासवर्ड इंटर करें। अब ऑब्वियसली यूजर तो मौजूद नहीं है, मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो एरर दे देगा कि आपने पासवर्ड गलत दिया है, या प्लीज डिनाइड, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। अब एसएसएच क्लाइंट को सिंपल ही समझ नहीं होती। वो सिंपल, अगर हमारे पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो वो कोई भी यूजर नेम दे के हम इस पर ट्राई कर सकते हैं लॉगिन करने की, ठीक है। और जो हैकर्स होते हैं, वो भी जो सिस्टम्स होते हैं उनको टारगेट करते हैं इस तरह के सिस्टम को, एसएसएच ब्रूट फोर्स मेथड के थ्रू, ठीक है। वो क्या करते हैं, डिफरेंट यूजर नेम, अगर उनको आईपी मिल जाए किसी सर्वर की, तो डिफरेंट यूजर नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करते रहते हैं अटैक करने की, ठीक है। और मिलियंस ऑफ टाइम जो है वो इस सर्वर पे हिट करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। अगर बाय चांस किसी यूजर नेम और पासवर्ड में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो उनको सर्वर का एक्सेस मिल जाता है, ठीक। तो ये हमारा एक ड्रॉबैक है, ठीक है, इस पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। जब वल्नरेबिलिटी है, मेनली ड्रॉबैक कह लेते हैं, वल्नरेबिलिटी तो नहीं कह सकते। आ, और अब आने वाली कुछ वीडियोस में किसी एक सर्वर पे हम ये टेस्ट करेंगे, ठीक है, जिस पे हम ऑडिट वगैरह करेंगे, तो चेक करेंगे कि कैसे अगर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑन होती है तो कैसे हैकर्स उस पर अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें पूरा मेथड चेक करेंगे। बट नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पासवर्ड वाला तो चेक कर लिया, ठीक है। अब इससे बचने का क्या तरीका होता है? इससे बचने का तरीका ये होता है कि हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ कर दें, सिंपली। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, अच्छा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ सेटिंग्स में हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम सेकंड मेथड पढ़ लेते हैं लॉगिन करने का। अच्छा, सिस्टम में लॉगिन करने का जो दूसरा मेथड होता है वो होता है एसएच कीज के थ्रू, ठीक है।
एस एच कीज क्या होती है? ये एक पब्लिक प्राइवेट की कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। दो कीज जनरेट होती हैं, एक प्राइवेट की और उसके अगेंस्ट एक पब्लिक की जनरेट होती है, क्रिप्टोग्राफिक कीज होती हैं, ठीक है। वो हम जनरेट करते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू लॉगिन करवाते हैं। अब हम वो चेक कर लेते हैं। मैं अपने सिस्टम में आ जाता हूँ, ये मेरा सिस्टम आ गया। इस पे मैं एक की जनरेट कराता हूँ। की कैसे जनरेट करा सकते हैं? एस एच डैश की जन डैश टी स्पेस आर एस ए, ठीक है। मैं एक टाइप करूंगा, एस एस डैश कीजन स्पेस डैश टी स्पेस आर एस ए, ठीक है। अच्छा, इसमें दो मेथड यूज होते हैं, एक आर एस ए होता है और दूसरा आजकल जो स्टैंड न्यू मॉडर्न मॉडर्न है वो है ई डी 25519, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम आर एस ए पढ़ लेते हैं, लेकिन जो दूसरा है वो सिक्योर ज्यादा है, ठीक है, सेफ भी है। बट फिलहाल हम यही यूज कर लेते हैं, मोस्टली ज्यादातर जो लोग हैं वो यही यूज करते हैं। अ, तो मैंने ये टाइप किया तो इसने दे दिया इंटर फाइल विच वाज टू सेव द की, ठीक है। अगर आप बाय डिफॉल्ट जो ये है वो इस नेम से सेव करेगा, इस पर पाथ पे, ठीक है। हमेशा जो है, जो सिस्टम्स होते हैं वो जो हमारी यूजर होम डायरेक्टरी होती है यूजर की, उसमें जाता है, उसमें एक डॉट एसएच का फोल्डर बनाता है, उसके अंदर ये फाइल्स वगैरह सेव कर देता है, ठीक है। नाम जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये होम डायरेक्टरी के अंदर जाके सेव करता है, ठीक है। मैं अभी फिलहाल वकार अली के यूजर में मौजूद हूँ अपने सिस्टम में, तो ये इसमें गया डॉट एस एच के फोल्डर में और इसमें ये क्रिएट करने जा रहा है, ठीक है। अब ये प्रीफिक्स जो रखेगा वो हमारी फाइल्स का वो आईडी अंडरस्कोर आर एस ए रखेगा। मैं इंटर कर देता हूँ, फिलहाल मुझे यही चाहिए। अच्छा, ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं कह रहा हूँ ओवरराइड कर दे फिलहाल, क्योंकि मैंने पहले भी क्रिएट की होगी, लेकिन आपके आसानी के लिए दोबारा क्रिएट कर देता हूँ। पासवर्ड मांग रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक पासवर्ड के थ्रू होते हैं या एसएच कीज के थ्रू होते हैं, और थर्ड ऑप्शन जो होता है कि वो हम एसएच की और पासवर्ड दोनों सेट करें, ठीक है। तो मैं बाय डिफॉल्ट उसको भी फिलहाल स्किप कर देता हूँ, ठीक है ऐसे। तो सिंपली ये इसने मेरी फाइल सेव कर दी, ठीक है। एक इसने फाइल क्रिएट की है आईडी अंडरस्कोर आरएसए के नाम से, ये होती है प्राइवेट की। ये हमें अपने सिस्टम के अंदर ही रखनी होती है, ठीक है, और ख्याल करना होता है कि ये एक्सपोज ना हो, किसी और के पास ना जाए। और जो दूसरी फाइल होती है वो होती है आई डी अंडरस्कोर आरएसए डॉट पब, ठीक है। ये फाइल जो है हमें चाहिए होती है इसकी की। अभी लेट्स सपोज मैं इसमें चले जाता हूँ डॉट एस एच, तो इसकी जो की है डॉट पब, ठीक है। हमें हमने ख्याल करना है कि मुझे चाहिए थी डी अंडरस्कोर आरएसए। हाँ, तो हमेशा हमने ख्याल करना है कि हमने आईडी अंडरस्कोर आर ऐसे किसी भी सूरत में एक्सपोज नहीं करनी, किसी को शेयर नहीं करनी, ठीक है। भले क्लाइंट हो हमारा आपका या कोई किसी और पर्पस की वजह से या कहीं आपने पब्लिक कर दी, तो ये की कभी भी आपने एक्सपोज नहीं करनी। हमेशा हमने पब्लिक की लेनी है, ठीक है। ये मैंने पब्लिक की जो है मेरी ले ली, मैंने ये कॉपी कर ली, ठीक है। ये मेरी पब्लिक की आ गई। अब मैं अपने सिस्टम में जाऊंगा अगेन। इसमें भी हम जो हमारा यूजर है उसकी रूट डायरेक्टरी में जाएंगे। ये हमारी होम डायरेक्टरी आ गई इस यूजर की, ठीक है। इसमें भी देखें हम डॉट एस एच का फोल्डर आ गया, जो हमारा विंडोज सर्वर था, विंडोज जो था मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी उसने डॉट एस एच का फोल्डर बनाया था होम डायरेक्टरी में। इसमें भी डॉट एस एच का फोल्डर होगा, ऑलरेडी मौजूद होगा, अगर नहीं होगा तो आप क्रिएट कर लें डॉट एस एच का। उसके बाद इसके अंदर जाए, इसमें एक फाइल होगी ऑथराइज अंडरस्कोर की, ठीक है। आपने सिंपल यही की क्रिएट कर लेनी है, अगर मौजूद नहीं होगी तो। अच्छा, इसकी जो परमिशन आ रही है वो रूट रूट आ रही है। अपने ये एक बहुत ख्याल रखना है कि कभी भी जो हमारे किसी होम डायरेक्टरी में जो फाइल्स हैं उनकी परमिशन रूट रूट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। शायद मैंने ही पहले क्रिएट की थी और रूट यूजर से क्रिएट कर दी थी, तो ये रूट रूट नहीं होनी चाहिए। सॉरी, ठीक है। तो ये मैं फाइल ओपन कर लूंगा और जो वो हमने अभी पब्लिक की बनाई थी हमारे सिस्टम में वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं अपने सिस्टम में जाऊंगा।
सही है। और मैं यहाँ पे जाके यही जो कमांड थी दोबारा टाइप कर, ठीक है, और इंटर करता हूँ। अब इसने क्या किया, मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अब उस एसएसएल की ऑथेंटिकेशन ऐड कर दी है। ठीक है, मैंने अपनी पब्लिक की जो भी हमारा सर्वर था उसमें उसकी एसएच में जाके ऐड कर दी और उसको बता दिया कि ये मेरी पब्लिक की है, इस पब्लिक की के थ्रू तुम मेरे ठीक है। अब जब मैं एसएच से हिट करूंगा तो एसएच क्या करेगा, मेरी जो प्राइवेट की होगी सिस्टम में उससे जाके उस सर्वर पे मैच करेगा, तो वो जब दोनों मैच हो जाएंगी तो वो इजीली लॉगिन कर लेगा बिना पासवर्ड के। ठीक है, तो ये हमारा पब्लिक प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिस सर्वर से हमने एसएच करना होता है या लॉगिन करना होता है वहां पे हमें रखनी होती है प्राइवेट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लें। जिस सर्वर से या जहां से आपने सर्वर में लॉगिन करना होता है वहां पे आपकी प्राइवेट की मौजूद होनी चाहिए, और जिस सर्वर पे लॉगिन करना है, ठीक है, और जहाँ जिसको एक्सेस करना है वहां पे हमारी पब्लिक की मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लें। ये अभी हम जो नेक्स्ट गिट वगैरह में जाएंगे तो वहां पे हमें ये पॉइंट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट। ये हो गया एस सच लॉगिन हमारा कीज के थ्रू। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने देख लिए, पासवर्ड के थ्रू भी और एस सच की के थ्रू भी। अच्छा, अगर अब मैं सिंपली यहाँ से जाके अगर ये रिमूव कर दूंगा, ये मैंने यहाँ से की रिमूव कर दी। अभी मैं लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो ठीक है, अब मैं ट्राई करूंगा तो ये दोबारा मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। सिंपल, अगर आपने एसएच की ऐड की हुई है तो वो डायरेक्ट कर लेगा, वरना फिर वो आपसे पासवर्ड मांग लेगा। ठीक है, तो ये हमारे एसएच लॉगिन के मेथड हो गए कि कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं। अब कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। सी डी स्लैश ई टी सी स्लैश एस एच। ठीक है, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन की जो डायरेक्टरी है वो है एस एच। इसके अंदर हम आ जाते हैं। इसमें हमने देना है एस एच अंडरस्कोर एस एच डी अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। ठीक है, एस एच डी अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, इसको ओपन करते हैं। इसमें हम आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है इसकी पोर्ट। बाय डिफॉल्ट पोर्ट 22 है। ठीक है, अगर हमें चेंज करनी है तो यहाँ से हम पोर्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अनकमेंट करेंगे और जो भी पोर्ट देनी है वो चेंज कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब पहले हम आ जाते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। यस, ठीक है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो हमने पहला मेथड देखा था कि पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी यस हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें इसको बंद करना है तो कैसे करेंगे, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो कर दूंगा कि ये मैं सेव करूंगा फाइल को, एग्जिट कर दिया। अब हमें इस जो एसएसएच सर्विस है इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लिनक्स में जब भी हम कोई कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस करते हैं किसी भी सर्विस की, ठीक है, एसएसएच हो या डिफरेंट कोई भी सर्विस हो, उसकी अगर कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस करते हैं तो उसको अफेक्ट में लाने के लिए हमें उस सर्विस को रीस्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो मैंने एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, तो अब मुझे इसकी जो सर्विस है उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसमें आऊंगा एस सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एस एच एच टी। ठीक है, रेड हैट में ये जो नेम होता है इसका एस एच एच डी होता है। जुबंटो में जो होता है वो एस एच एच होता है, उसमें डी नहीं आता। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये सब याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये रिस्टार्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, दोबारा लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ। इसने मुझे एरर दे दिया। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने सिस्टम से पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर दिया है। ठीक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद करने की वजह से क्या हुआ, अब मेरे जो कीज थी ऑलरेडी वहां से रिमूव कर दी थी। ठीक है, कीज पब्लिक की जो है वो लिनक्स सर्वर में मौजूद नहीं है। ठीक है, ओनली मेथड था पासवर्ड ऑथेंटिकेशन लॉगिन करने का। अब जब मैंने इससे लॉगिन करने की कोशिश की तो वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन तो मैं ऑलरेडी डिसेबल कर चुका था।
तो ये इससे लॉगिन नहीं कर रहा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी पब्लिक की थी वो ऐड कर देते हैं जाके cd/home रेड हैट की होम डायरेक्टरी .sh। ठीक है। ऑथराइज्ड की में ऐड कर दिया हमने, वापस आए। ठीक है। अब दोबारा हम ट्राई करते हैं लॉगिन करने की। तो इसने लॉगिन कर लिया। ठीक है। अब क्या हुआ मेनली, पहले जो था हमारे पास वो पासवर्ड से भी ऑथेंटिकेट कर रहा था। ठीक है। जब एसएच की मौजूद नहीं थी तो पासवर्ड से कर रहा था। जब हमने एसएच की ऐड कर दी तो उसने एसएच की से ऐड कर लिया। जब हमने रिमूव की तो तब भी वो पासवर्ड से कर रहा था। बट जब हमने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ कर दी तो उसने एरर देना शुरू कर दिया कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से आप जो है लॉगिन नहीं कर सकते, या आपके पास परमिशन नहीं है। ठीक है। अब जब मैंने इसके बाद पब्लिक की उठा के रखी तो उसने क्या किया, इसके पास पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन तो बंद हो चुका था। इसने इजीली उससे लॉगिन कर लिया। ठीक है। तो ये एक क्लियर कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब हम कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ नहीं करते तो हमारे पास दोनों मेथड होते हैं। ठीक है। हम दोनों से लॉगिन कर सकते हैं। अगर की ऐड हुई हुई है तो वो डायरेक्ट की से कर लेगा, अगर की ऐड नहीं हुई होगी तो वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर देगा कि आप पासवर्ड ऐड कर लें। लेकिन अगर हम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर देते हैं, नो कर देते हैं, तो क्या करेगा वो, अब वो उसमें लॉगिन नहीं कर सकेगा। ठीक है। पासवर्ड के थ्रू सिंपली एक ही मेथड है कि आपका जो तरीका है वो एसएसएच के थ्रू का एग्जिट। अच्छा, अब हम दूसरी चीज चेक कर लें। अब अगर मैं यहाँ पे यूजर चेंज कर देता हूँ, कुछ भी यूजर लिख देता हूँ। ठीक है। जो हमने पहले देखा था रूट की, जब हमारे पास में एप्लीकेशन ओड था तो ये इसमें लॉगिन करने की कोशिश करता है। ठीक है। मेरे पास परमिशन डिनाइड दे रहा है। लेकिन अगर मैं रेड हैट से ट्राई करूंगा तो रेड हैट में एस सच की ऐड थी तो उसने कर लिया। ठीक है। अब ये भी क्लियरली समझ लें, जब हम एस सच की जो ऐड करते हैं वो जिस यूजर में ऐड करते हैं, ठीक है, सिर्फ उसी यूजर के थ्रू हम सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। ये यूजर तो ऑलरेडी हमारा जो फाइल ने कुछ भी रैंडमली डाल दिया तो यूजर मौजूद नहीं था। ठीक है। हमारे सिस्टम में रूट यूजर मौजूद है, उससे हम ट्राई करते हैं। ठीक है। तो इस पे भी ये एरर दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, जो की होती है वो यूजर स्पेसिफिक होती है। ठीक है। अगर मैंने उस यूजर के अंदर की ऐड की हुई है, होम डायरेक्टरी में ऐड की हुई है रेड हैट की, तो अब सिर्फ उस रेड हैट यूजर से ही हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। और ये ऑथेंटिकेट करेगा क्योंकि की जो है उसके पास मौजूद है, पब्लिक की। प्राइवेट की हमारे पास मौजूद है, लेकिन रूट जो यूजर था उसके पास की मौजूद नहीं थी। ठीक है। तो ये इसने इस पे भी एरर दे दिया। अब ये रूट यूजर से पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से ट्राई करेगा। ठीक है। एसएच ऑथेंटिकेशन से ट्राई करेगा तो एसएच की नहीं मिलेगी तो वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में चला जाएगा। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन भी नहीं मिला तो उसने परमिशन डिनाइड दे दी। ठीक है। तो ये डिफरेंस समझ लीजिएगा। आ, एक और चीज हम कर देते हैं, परमिट रूट लॉगिन। ठीक है। ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि भाई हमें अपने सिस्टम में रूट जो सुपर यूजर है उसका लॉगिन अलाउ करना है या नहीं करना। ठीक है। ये आप ऑन भी रख सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये मेनली आपको बंद रखना चाहिए। ठीक है। अभी तो फिलहाल ये ऑन है, शायद मैंने ऑन किया होगा या पहले से ऑन है। लेकिन जो सिक्योरिटी रीजंस होते हैं इसके लिए आपको ये नो करना होता है। ठीक है। मैं इसको नो कर देता हूँ। अगेन हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंज की है तो हम, अच्छा इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से पहले हम रूट यूज़र में भी अपनी एक एसएच की ऐड कर दें। अच्छा अगेन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें रूट यूज़र में को ऑन नहीं करना। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पर्पज के लिए। मैंने ऑथराइज की फाइल बना ली, जो हमारी पब्लिक की थी वो ले ली। ठीक है।
दोबारा गया, इसके अंदर सेव कर दी। ठीक है। अब अगर मैं रूट यूजर से लॉग इन करूंगा तो इसने रूट यूजर से भी मेरे सिस्टम को लॉग इन करवा दिया। ठीक है। ये सिंपल है, इसके थ्रू हो गया। ठीक। लेकिन कभी भी हमें अपनी एसएच की जो है वो रूट यूजर में ऐड नहीं करनी, क्योंकि गलती से अगर हमारी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो उसको हमारे सिस्टम को सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा किसी पर्सन को, और वो कुछ भी कर सकता है सिस्टम में। तो हमें कभी भी रूट यूजर में एसएच की ऐड नहीं करानी होती है। ठीक है। तो सिर्फ आपको समझाने के घर से मैंने ये ऐड करवा दिया। अब मैं cd/ssh में जाऊंगा, ये फाइल ओपन करूंगा, और इसमें एक जो दूसरा पैरामीटर आ रहा था, परमिट रूट लॉगिन नो। ठीक है। मतलब मुझे रूट लॉगिन अलाउ नहीं कराना, ये मैं already कर चुका था। सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज नहीं हुई, क्योंकि मैंने सर्विस रीस्टार्ट नहीं की थी। अब मैं सर्विस रीस्टार्ट कर देता हूँ। अब हम जाके ट्राई करते हैं। ठीक है। अब मैंने वहां से जाके रूट लॉगिन को बंद कर दिया। ठीक है। एसएच की ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन मैंने उसको बोल दिया कि भाई मुझे ये रूट लॉगिन जो है अलाउ नहीं करना है, कि रूट लॉगिन अलाउ ना हो सिस्टम में। अब क्या हुआ, अब इसने मुझे रूट यूजर पे भी परमिशन डिनाइड दे दिया। रेडिट यूजर से ट्राई करते हैं। ठीक है। रेडिट यूजर हमारा वर्क कर रहा है। जो हमने पैरामीटर जो ऐड चेंज की है वो है परमिट रूट लॉगिन। सिंपल जो रूट लॉगिन है उसको हमने एसएच बंद करवा दिया। ठीक है। तो ये अब हमारा रूट यूजर भी लॉगिन नहीं कर पाएगा ना, पासवर्ड से तो ऑलरेडी हमने बंद कर चुके थे, तो वो तो पहले ही ट्राई नहीं करेगा। दूसरा जो ऑप्शन हमने ऑन किया था एसएच वाला, उसको हमने अलाउ करा दिया था, तो हमने इसको यहाँ से बंद कर दिया, तो अब इसने ओवरराइड कर दिया उस एसएच वाले को भी। ठीक है। तो हमारा रूट लॉगिन से भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये आज हमारी वीडियो हो गई। ठीक है। होप सो कि आपको पसंद आई होगी। क्लियरली मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए एसएच के। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल, और हमारी वीडियोस को देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।